Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5th of exercise 14.2 chapter statistics class 9th mathematics. The question is, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm parts per million of a certain city. The data obtained in 30 days is as follows: 0.03, 0.08, 0.08। इस प्रकार से ये 30 डेज का जो डाटा है वो obtained हुआ है। जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद द क्लास इंटरवल्स एज 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमें क्लास इंटरवल जहाँ पे बनानी है, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें शो करना है जहाँ पे। सेकेंड पार्ट में क्या हमें, फॉर हाउ मैनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million। हमें सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि कितने दिन, हाउ मैनी डेज कंसंट्रेशन जो थी सल्फर डाइऑक्साइड की 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है, मोर है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसका। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है इस डाटा की वो क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू जहाँ पे है 0.01 0.01 हमारे पास है मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास है 0.22। अब मिनिमम और मैक्सिमम हमने क्यों ली, इससे हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो क्लास इंटरवल लेने हमें वो कहाँ तक हमें चलना है, कहाँ तक हम क्लास इंटरवल को बनाएंगे। देख यहाँ पे 0.01 है मिनिमम, तो ये इसके अंदर लाई कर जाएगा, 0.00 टू 0.4 के बीच में लाई कर जाएगा। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.22, तो 0.22 जो है वो हमें इंक्लूड करना है। अब किस क्लास के अंदर आएगा, हम जहाँ पे लिखते हैं, फिर हमें 0.20 से 0.24 के अंदर जहाँ पे जो लाई करेगा, इसलिए वो क्लास इंटरवल भी हमें लेना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका, जो पहली क्लास होगी जहाँ पे फर्स्ट क्लास होगा, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है जहाँ पे वो क्या है 0.04 टू 0.04। नेक्स्ट 0 जहाँ पे 0.00 टू 0.04 है। नेक्स्ट आ गया 0.04 टू 0.08, यहाँ पे क्लास साइज है 0.4 का, 0.04 का क्लास साइज है। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0.08 टू 0.12। नेक्स्ट आएगा 0.12 टू 0.16, इस प्रकार से चलते जाएंगे। नेक्स्ट आएगा 0.16 टू 0.20, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0.20 टू 0.24। अब ये 0.22 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब हमें आगे इसके नहीं चलना है, जो ग्रुप डाटा हम जहाँ पे बना रहे हैं क्लास इंटरवल का, वो हमें आगे नहीं लेना है, और यहाँ हम लिख देंगे इसका टोटल। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे टैली मार्क्स करने हैं। टैली मार्क्स में हमें यहाँ पे जो डाटा है गिवन, ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है, जो ऑब्जर्वेशन है, ये कहाँ पे लाइक आ रही है। हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने देखना है किस में लाइक आ रहा है, उसका टैली लगाते जाएंगे। 0.03 इसके अंदर लाई करेगा, यहाँ इसका टैली कर देंगे। 0.08, ये 0.08 जो है
ये यहाँ नहीं लाएगा। जो भी अपर लिमिट जहाँ होगी, जैसे 0.04 यहाँ नहीं होगी, ये यहाँ लेंगे हम। 0.08 जहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे। 0.12 जो है यहाँ नहीं लेना है हमें, यहाँ पे इसका टैली लगाना है। 0.16 जहाँ नहीं लगाएंगे हम, 0.16 जहाँ लगाना है। 0.20 का जहाँ पे लगाना है। तो अब हमारे पास क्या है 0.08, तो जहाँ पे हमारे पास इसमें लाई करेगा ये 0.08 द्वारा से वो भी इसी में आ जाएगा। 0.09 वो जहाँ पे लाई करेगी। 0.04 तो 0.04 यहाँ पे आएगा। 0.17 इसके बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट आ गया 0.16, तो 0.16 जो है वो इसी में लेना हमें। 0.05 इसके अंदर आएगा 0.4 से 0.8 में। 0.2 तो 0.2 जहाँ पे लाई कर गया। 0.06 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.18, तो 0.18 यहाँ पे लाई किया। नेक्स्ट आ गया 0.20, तो 0.20 यहाँ लेना हमें, क्योंकि जहाँ पे 0.20 नहीं लेंगे हम, जब 0.20 यहाँ भी है जहाँ भी है, जहाँ पे जो अपर लिमिट वाला नहीं लेना होता है, तो इसको यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.11, तो 0.11 यहाँ पे लाई करेगा। नेक्स्ट है 0.8, तो 0.8 कहाँ पे, यहाँ ही लाई करेगा इसी ग्रुप के अंदर 0.8 से 0.12 में। तो ऑलरेडी 4 हो चुकी हैं, तो फिफ्थ वाली हम आगे नहीं लगाते, इसके ऊपर क्रॉस लगाना होता हमें। ये यहाँ पे इसको कट कर देना होता है जब 5 का बंच होता है। फिर नेक्स्ट 0.12, तो 0.12 जहाँ आ जाएगी। फिर 0.13 वो भी इसी में लाई किया। फिर नेक्स्ट है 0.22 जहाँ पे आ गया। 0.07 जहाँ पे आ गया। 0.08, तो 0.08 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो इसका यहाँ लगा देंगे। 0.01 कहाँ आएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया 0.10, तो 0.10 इसमें लाई कर गया। 0.06 यहाँ पे लाई करेगा इसके अंदर 0.06, तो ऑलरेडी 4 हैं, तो फिफ्थ जहाँ पे इसको हम कर देंगे। नेक्स्ट आ गया 0.09, तो 0.09 यहाँ पे आ गया। 0.18, तो 0.18 यहाँ पे आ गया। 0.11, तो 0.11 जहाँ पे लाई करेगा। 0.07 जहाँ पे आ गया। 0.05, तो ये भी जहाँ पे लाई करेगी। 0.07 तो दोबारा से यहाँ पे ही आएगा ये टैली। 0.01 यहाँ पे लाई करेगा। अब 0.04 जहाँ पे ये आ जाएगा जहाँ पे। अब हमारे पास टैली लग गया। अब हमें करना है इसका फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे कितनी है ये 4, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 4 आ गई। अब नेक्स्ट में इस क्लास की कितनी फ्रिक्वेंसी है 5 और ये 4 हो गया, टोटल इनका 9। नेक्स्ट हमारे पास कितनी आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी 0.08 से 0.12 की 5 और जे 4 9 आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई 2, क्योंकि 2 टैली मार्क्स लगे हैं तो 2 आ गई इसकी, यहाँ पे आ गई 2। नेक्स्ट में कितनी आ गई, इसकी कितनी आ गई इस क्लास की 0.16 टू 0.24, तो यहाँ पे हम इसका लिख देंगे 4। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 0.20 से 0.22 की कितनी है 2, तो इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब करते हैं इसका टोटल, तो 4 और 9 कितने हो गए 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 हो गए 30। तो हमारे पास जो 30 डे का जो हमें डाटा दिया था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमारा जो टैली था वो यहाँ पे ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमारा टोटल 30 आ रहा है। तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11। तो मोर देन 0.11 किस में आएगा, जब यहाँ पे जो मोर देन है 0.11 वो इस मोर देन देखना है। तो जहाँ पे हमारे पास 0.12 तो जहाँ है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे 0.12 तो ले नहीं रहे हम, तो ये 0.11 से यहाँ पे मोर है। तो मोर में यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, जहाँ पे 2 + 4 और +2 कितने डेज हो गए, जहाँ पे 2 और 4 6 और 2 8, इनका हम करेंगे सम, क्योंकि हमें 0.11 से मोर देखना है। तो यहाँ पे 0.12 आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा है ना, तो ये 0.12 से कम वाली वैल्यू है। तो इससे मीनिंग क्या हुआ, फिर 0.11 हुआ।
तो 0.11 से मोर, तो जहाँ पे ये 3 क्लास का जो डाटा होगा, 3 क्लास इंटरवल का, जहाँ पे जो क्लास बनी है 0.12 से 0.16 जो क्लास इंटरवल है, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, इसमें 0.11 से जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा है। तो इसको हम करेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 + 2 8 डेज। तो इसका सेकंड पार्ट का जो हमारे पास होगा वो आएगा द कंसनट्रेशन ऑफ, सेकंड पार्ट में द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड was more than 0.11 ppm for 2 + 4 + 2 is equal to 8 डेज। जो सेकंड पार्ट का आ जाएगा 8 डेज की जो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।